हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के किसके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो पहला पार्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके पूरी किताब के ओएमआर चेक करेंगे। लगभग लगभग इस वीडियो में 200 प्लस एमसीक्यू होंगे आपके। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। 200 प्लस क्या 300 कह सकते हैं इस पूरी वीडियो में। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रह सकते हैं। तो देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है कि रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। तो देखो 1 2 3 ये कहां तक जा रहे हैं, नेचुरल नंबर तक जा रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। -1 की पावर n-1 का रेंज सेट पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। ये सीरीज कैसी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको पता ही है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि x मल्टीपल टाइम बढ़ती जाएगी। 1/s का लोएस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड इसकी 0 आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड, तो इसकी सीक्वेंस बाउंडेड कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा है ये सीक्वेंस कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में पूछा है सीक्वेंस है कैसी, तो आपको सबको पता है सीक्वेंस क्या है, n+1/n+2 है। तो आप n को 1 ले काटेंगे तो उसका आंसर बनाएगा, तो 1 से छोटे है तो मतलब सीक्वेंस कैसी है, ये बाउंडेड है। ऐसे ये भी सीक्वेंस बाउंडेड है, इसकी अपर बाउंड निकालोगे तो बनाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का आपका डी। 1/n इसका 0 की तरफ जाएगा। 1/2 देखो, पहले घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, तो क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि -1 की पावर n अपॉन दिस, तो ये 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी, तो उसको बोलेगी नल सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस दिस, तो ये आपको पता है 0 की तरफ जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2 की तरफ कन्वर्ज कर जाएगी। एन स्क्वायर कॉमनली काटोगे तो 2 बचेगा, तो 2 पर कन्वर्ट कर जाएगी। साइन अप एन पॉइंट इन्फिनिटी आ रहा है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत दे रखा है इसमें कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो बात ये हाँ सही है, लेस देन इक्वल टू 1/n हो जाएगा, इन्फिनिटी रखोगे 0 आ जाएगा। जियोमेट्रिक सीरीज अगर पी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो डाइवर्ज करती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द सीरीज समेशन un is said to be absolutely convergent। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहलाता है, ये तो सबको पता है। अगर कोई चीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो सीरीज कैसे होगी, हमेशा कन्वर्जेंट होगी। अब आपको पता है ये सीरीज में आप दे रहे हैं समेशन 1/n टाइप की सीरीज है, तो ये हमेशा 1/, अब जानते हैं क्या कि समेशन 1/n की पावर p टाइप के सवाल अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है तो डाइवर्ज करता है, और p की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी स्टेपली तो कन्वर्ज करता है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये n की पावर p टाइप का आना चाहिए, यहाँ पर n की पावर p लिखा होगा। कन्वर्जेंट के लिए वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। जब भी सीरीज में अल्टरनेटिंग साइन हो, प्लस माइनस, तो आप उसे हमेशा कैसा लगाएं, कन्वर्जेंट। ऐसे देखो ये सवाल है, इस सवाल को चेक करेंगे 5वें को, तो ये सवाल है, इसका अगर सीरीज निकालोगे तो -1 की पावर n-1 अपॉन n स्क्वायर टाइप की है ना। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो मॉड निकालोगे तो 1/n², और 1/n² कैसा होता है, कन्वर्जेंट। जब किसी भी सीरीज का मॉड कन्वर्जेंट होता है तो दिया गया सवाल कैसा होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये आपका कॉची रूट टेस्ट है। तो कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है, अगर ये वैल्यू कब डाइवर्ज करती है, तो un/1 की पावर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए तब डाइवर्ज करती है। अगला सवाल है कि रेशियो टेस्ट, तो कन्वर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट क्या कहता है, कन्वर्जेंट कब करता है, जब इसकी वैल्यू un+1 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। कई किताबों में लिखा है क्या कि un+1 अपॉन un, अगर ऐसा लिखा है तो 1 से कब चेक करिए। गुणोत्तर श्रेणी कब कन्वर्ज करती है, जब r की वैल्यू 1 से कम होती है। द पॉजिटिव टर्म सीरीज ये कब डाइवर्ज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है देखो जब भी cos 1/n हो, sin 1/n हो, कुछ भी हो, तो इन सबके आंसर क्या होते हैं, डाइवर्ज करते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास सवाल प्लस माइनस में दे रखा हो तो कैसा होता है, हमेशा कन्वर्जेंट। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। इसका अगर मॉड निकाले तो मॉड क्या आएगा, 1/√n, और √n कैसा होता है, डाइवर्जेंट। जब भी किसी का मॉड डाइवर्जेंट आता है तो दिया गया सवाल कैसा होता है, सेमी कन्वर्जेंट, या फिर उसे बोलते हैं एक्सीडेंटली कन्वर्जेंट।
अगला सवाल है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज, तो हर एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट तो हो ही जाएगा। एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज एब्सोल्युटली कैसी, जरूरी नहीं है, तो तेरे का राइट आंसर हो जाएगा डी, जरूरी नहीं है, ठीक है। अ सीरीज इन विच द टर्म्स अल्टरनेटिव आते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग कौन सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज। अगला सवाल है ये सवाल, आप इसको दो बार में लिखेंगे, एक तो लिखेंगे x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, एक बार लिखेंगे टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसको से सॉल्व किया तो बनाया, इसको से सॉल्व किया तो माइनस बनाया, क्या बराबर आ रहा है, तो x टेंडिंग टू रख रहा है तो 0.0 फॉर्म बन रही है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये गलत दे रखा है, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि इसकी लिमिट ये आएगी, लिमिट डाई नॉट एग्जिस्ट आ रही है इसकी, क्योंकि 0.0 फॉर्म बनेगा तो इसका -1 बन नहीं, इसका आंसर गलत है इसमें। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, अगर इन दोनों की लिमिट नॉट एग्जिस्ट है तो उनके सम की लिमिट जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट कर जाए, तो उसका हो जाएगा बे और बे नॉट भी। इसको सॉल्व करोगे तो k बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन 3x लेके सॉल्व करोगे तो 0.0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा cos 5x अपॉन 5 और इसका हो जाएगा 3, तो ऊपर 5 आ जाएगा तो 5/3 आंसर हो जाएगा इसका, तो 5/3 चेक कर लेंगे, इसका आंसर 5/3 का आ रहा है, तो 5/3 आंसर आ रहा है ये, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी। ऐसे ये सवाल दे रखा है, तो 3 किसके बराबर दे रखा है, x के 2 रख दो, तो 4 इंटू लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। साइन एक्स अपॉन 10 के लिए बंद दे रखी है, तो उसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 तो आपको क्लियर ही होगा, जब लिमिट लगाओगे 0 तो 1/इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, तो 7 में को जब सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आता है 1। अब ऐसे ये सवाल आ गया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछिए एक्स टेंडिंग टू 3 पर कितनी आएगी, तो मोड में निकालना है, एक्स 3 पॉजिटिव निकालना है, तो आप इसको दो बार में लिखोगे, एक तो x-3 अपॉन x-3 करोगे और एक बार करोगे आप इसे कितना, ये इसके आंसर मेरे हिसाब से गलत है, ये वाले ऑप्शन नहीं बनेंगे इसके। अगर कोई भी चीज एफ एक्स कहा जा रही है इन्फिनिटी पर तो उनका उल्टा कहा जाएगा 0 पर। अब फंक्शन इज सेड टू बी पीस वाइज कंटिन्यूअस, तो कब, ध्यान रखना, तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा एज, इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स। अगर कोई सवाल दे रखा है कंटिन्यूअस इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज, तो कंटिन्यूअस ओपन सेट की कैसी होती है, ओपन होती है। अगर एफ फंक्शन एफ बी इज फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस, तो क्या उसका एफ स्क्वायर कंटिन्यूअस होगा, तो 12 का सवाल हो जाएगा बी, जरूरी नहीं है कि हो जाए। अगर एफ एक्स एल को जा रहा है तो उसका मोड कहा जाएगा, मोड एल पे जाएगा। इसकी वैल्यू डाई नॉट एग्जिस्ट आती है क्योंकि दो वैल्यू आती है इसकी +-1, ये तो पता ही होगा, 0.0 फॉर्म बन रही है तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x अपॉन 1 0 की पावर करके बना जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गलत दे रखा है 2 टाइम, यहाँ पर होना चाहिए एल एफ डैश, तो सही है ये। अब आपको बताऊं, ये पूछा है कि इसकी x बराबर 1 पर वैल्यू पूछी है, तो जब आप x की 1 डालोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा कितना 3, तो 1 और 3 4 होना चाहिए, तो दूसरे का राइट आंसर आना चाहिए इसका 1 रख रहे हैं, तो x में से 2 माइनस एक्स आएगा एक तो, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 4 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 2 4 आना चाहिए, इसमें 4 नहीं है, तो ये सवाल गलत है बेटा। अगर देखो जब भी सवाल मोड में x माइनस ए टाइप का लिखा हो तो वो सवाल x बराबर ए पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो x बराबर 1 पर ही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड में लिखा होता तो बता सकते हैं, अगर ये मोड में कर ले सवाल तो -3 पे हो जाएगा। इस सवाल को करना है, देखो f4 माइनस f0,
तो F4 निकालोगे तो 64, यहाँ रख लेना वैल्यू सारी, आप F4 की रख देना यहाँ पर उठा के, इसकी रख देना। अब आपको मैं बता दूं, इन दोनों का एवरेज लो, तो 2 और 4 का एवरेज कितना आएगा 1/2। तो ऐसा कौन सा, सॉरी 2 आएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2 के सटीक है? तो ये तो 2 के सटीक है नहीं है। तो रूट में 19 कितना होता है? रूट में 19 होता है 4.5/3। तो ये भी बट के सटीक नहीं है, पर ये वाला सटीक है। तो 5वें का हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो उसको सॉल्व करोगे लगभग लगभग 2 के बराबर आ जाएगा। तो इनका एवरेज चेक कर लिया करो। ऐसे ही इनमें से पूछा है, इनमें से कौन सा डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबल है तो mod x फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ये वाला फंक्शन है एवरी पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल। अब देखो ये सवाल आ गया, अब इसको सवाल को करोगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से पूछा है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में होता है बी माइनस ए। जब इसे सॉल्व करोगे तो 7वें का आंसर मिलेगा आपको बी। अब देखो 0 और पाई है, क्या है 0 और पाई, तो रोल्स थ्योरम से निकलवाया है, तो उसका डेरिवेटिव किसका रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे। तो उसका डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x सी कर लो, e की पावर c sin x प्लस e की पावर c cos x cos c बराबर 0। अभी चेक करना है ये वैल्यू कहां पर 0 हो रही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आना चाहिए था वो चेक कर लेना, इन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है। अब देखो 1 और 2 दे रखे हैं, तो 1 और 2 का एवरेज कितना आएगा 1 + 2/2, तो यानी 3/2 आ जाएगा। फंक्शन इंक्रीज कब करता है? जब उसका डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एफ एक्स कैसा होगा इंक्रीजिंग। 12वां सवाल क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एफ एक्स हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ पॉइंट ए, एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देयर आर मिनिमम वैल्यू बिटवीन दिस। अगर किसी का डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है तो ध्यान रखना वो फंक्शन कैसा होगा, तो वो फंक्शन होगा आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ प्लस जी दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल है तो ध्यान रखना एफ और जी नेचुरली डिफरेंशिएबल होंगे, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, कोई कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी का एफ डैश एक्स 0 आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा कांस्टेंट, तो एफ एक्स इज कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन है देखो, अगला सवाल है देखो, अब 0 पुट करते हैं तो 0.0 की फॉर्म क्या होती है, एल हॉस्पिटल रूल होता है। तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करो तो a की पावर x log a हो जाएगा माइनस b की पावर x log b हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1। 0 पुट करोगे तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, तो क्या आंसर आ जाएगा log a अपॉन b। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे देखो ऐसे कर सकते हैं एल हॉस्पिटल लगा के, log 1 0 तो 0.0 1 अपॉन x, और इसका डेरिवेटिव कितना 1 माइनस 0, x की 1 रखोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1। ऐसे से कर लेंगे। तो तीसरे वाले का आंसर ए आता है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 पुट करोगे तो 0.0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर दो तो 2x माइनस 3 अपॉन 1, एक्स की 2 रखना है तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया, x अपॉन एक्स की वैल्यू तो बनी हो जाएगी, साइन m अपॉन एफ की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व करोगे लॉग लेकर तो 7वें का जो आंसर आएगा आपका वो आता है रूट में ए बी। अच्छा सवाल है 7वां। 8वां सवाल इसको भी लॉग लेके करोगे आप लोग, तो 8वें सवाल का जो आंसर आएगा आपका वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना इस सवाल को। 9वां सवाल, इसको भी लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, e की पावर 1/3 इसका आंसर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। इसको भी लॉग लेके करेंगे आप लोग, तो ऐसे इसको लॉग लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग ए आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये कितना आ जाएगा साइन एक्स लॉग कॉट स्क्वायर एक्स, 2 पावर आगे आ जाएगी, एल हॉस्पिटल लगाना तो आपको 11 का आंसर मिल जाएगा आपको सी। ऐसे 12वां सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 12 का जो राइट आंसर मिलता है आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। सॉल्व वेरी करा रहा स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। इसका तो आंसर 0 जाता है, देखो ध्यान रखना अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो e की पावर 1/3 आएगा, अगर उससे ज्यादा होगी तो 0 आ जाता है। देखो जब भी सेम पावर सेम लिखा हो तो उसका आंसर क्या आता है 1, ध्यान रखना। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी तो इंटू 0 आ रही है फॉर्म, तो इसमें भी एल हॉस्पिटल लग जाएगा, तो 15 का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
इसमें भी एल हॉस्पिटल लगा जाएगा, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें भी एल हॉस्पिटल लगेगा, तो 17 का राइट आंसर आएगा आपका कितना, बी। ये तो पता ही होगा, 1/5 आंसर आएगा इसका। क्यों, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करोगे, नीचे का नीचे डेरिवेटिव करोगे। ये सवाल काफी अच्छा है, अभी कराया था इस टाइप का सवाल मैंने। देखो क्या कह रहा है सवाल ये वाला, ये कह रहा है कि अगर आपके पास e की पावर x sin x दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ध्यान रखना, e की पावर x sin x वाले का आंसर 3/4 होता है, बट अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 1 और 2 लिखे हैं, तो इनको जोड़ के आधा करो तो 3/2। अब देखो, इनको जोड़ के अगर आधा करोगे तो 1/4 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें आंसर 0.25 आ रहा है। यहां देख लो पहला ऑप्शन, देखो 1/2 6 में से 1 गया, तो 2.5 आएगा, नहीं आएगा। रूट 21 वाली हो सकती, नहीं हो सकती। 6 में से रूट 21 घटाओ, 6 में से रूट 21 के वैल्यू क्या ले सकते हैं, लगभग 4.5, और क्या। तो 1/4 6 माइनस 4.5, तो 1/4 इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.5। तो ये 40, तो इसका हाफ करेंगे तो इसके बराबर आ रहा, नहीं आ रहा। अगर 1.5 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 15 चौक 60, पूरा पूरा क्लियर हो रहा है ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, 6 माइनस दिस। अब ये कह रहा है कि चौथा सवाल, कि ये कह रहा है कि मॉड एक्स का फंक्शन टेंजेंट, तो सीधी बात है, मॉड एक्स फंक्शन जब डिफरेंशिएबल नहीं होता तो उसका टेंजेंट कहां से एडजस्ट कर जाएगा। अगला सवाल है कि टेंजेंट मीन वैल्यू थ्योरम नॉट ट्रू फॉर, तो सबको पता है ये सवाल x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब देखो ये सवाल मैंने अभी कराया था आपको, इसका आंसर कितना आया था 4/√3 आया था। ऐसे देखो इन दोनों का एवरेज लो, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 3, है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका अप्रोक्सीमेट आंसर यही आ रहा है। देखो ये तो 3 से बहुत ज्यादा है, ये भी 3 से ज्यादा है, ये 6 तो हो नहीं सकता माइनस का, तो उसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ये भी गलत है, ये भी गलत ही है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके 0 का रखो। चलो 1/2 रूट में c² माइनस 4 इंटू 2c, ये गलत दे रखा है स्टूडेंट ये वाला सवाल, प्लस माइनस तो आ ही नहीं सकता। अब इन दोनों का एवरेज लो, 1 और 2 का एवरेज 3/2, 3/2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है ये, तो 9वें का ही राइट आंसर आएगा आपका। तो 9वां क्वेश्चन है, तो 9वें का जो राइट आंसर आएगा आपका, 9वें का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये तो पता ही है आपको, टेलर थ्योरम की रिमाइंडर थ्योरम है ये, तो 10वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां, देखो इनका एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज आएगा 1/2, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका एवरेज 1/2 आ रहा है लगभग लगभग। तो 11 का आंसर निकालोगे तो ये 1/2 हो जाएगा लगभग लगभग। कैसे, देखो नो, √7, देखो √7 कितना होता है, √7 तो निकाल लेना इसको, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से निकालना है, तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगी, अरे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, f' बराबर fb माइनस fa अपॉन में होता है b माइनस a। इसके थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा इसका। ऐसे ये लगाओगे तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर मिलता है बी। चेक कर लेना एक बार घर पे इसको। सक्सेसिव, तो इसका एन टाइम डेरिवेटिव करना है आपको, तो देखो कहां पर एन एन लिखा है, देखो एन यहाँ लिखा है, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा e की पावर ax इंटू ई की पावर बी आएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का अगर आप एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं, किसका, साइन स्क्वायर एक्स का अगर आप एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो उसका आंसर कितना आता है स्टूडेंट, आप देखो ऐसे देख सकते हैं, एन की वैल्यू 0 पुट करो तो साइन स्क्वायर एक्स इससे बनेगा। ये सवाल इंपोर्टेंट है, बाई की पावर 2m, तो बाई 2m बार करेंगे तो फैक्टोरियल 2m आंसर आता है। देखो फैक्टोरियल 2m है कहीं, तो इसको सही कर लो, फैक्टोरियल 2m आएगा ये, इसका आंसर होता है फैक्टोरियल 2m। इसको सॉल्व करते 2 के बराबर आता है,
इसका 6वां डेरिवेटिव पूछा है, तो 6वां डेरिवेटिव पूछा है तो फैक्टोरियल में आएगा कितना 6, तो 720 तो आ ही जाएगा, तो 5 का ही राइट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर ए आता है। इसका तो फॉर्मूला पता ही होगा आपको, इसको एक बार डेरिवेटिव करो तो 1/1 + x आया, एन की वैल्यू 1 पुट करने पर कहां पर ऐसा आ रहा है, तो केवल यही आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। इसका 5वां डेरिवेटिव करके रखनी वैल्यू, तो इसका आंसर 4 आता है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो फैक्टोरियल एन माइनस वन के बराबर आता है ये। 9वां सवाल, ये वैल्यू -y होती है। ये सवाल काफी ज्यादा बार पूछा गया, 10वां सवाल ध्यान रखना। इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n/x होती है। एक फॉर्मूला होता है d की पावर n sin ax प्लस b का, तो वो कितना होता है a की पावर n sin ax प्लस b प्लस n π/2 होता है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आप इसका फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, तो 2 की पावर n बाहर आएगा, ठीक है, sin 2x प्लस n π/2, तो कौन सा सही हुआ इसका 11 का, तो 11 का हो जाएगा सी। ऐसे 12 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 12 का बी। ये भी सवाल काफी अच्छा है, इसको एक बार डेरिवेटिव करके देख लेंगे तो उसका आंसर जो निकल के आता है 13 का सी। ये मैंने मॉडल पेपर में सवाल सॉल्व करा दिए हैं। 14वां सवाल तो पता ही होगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n a की पावर n, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n+1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको n बार डेरिवेटिव करेंगे फैक्टोरियल n आएगा, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है तो 16 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। 17 का तो पता ही होगा, 0 के बराबर आता है। log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है, सबको पता है क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 होती है, एंड सो ऑन। तो हमसे पूछा है इसका सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये इसका ही हो जाएगा। cos x का क्या होता है, cos x का एक्सप्रेशन होता है कितना कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर सॉरी माइनस तो इस तरीके से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। tan इनवर्स x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स के अपॉन 3, तो तीसरे का हो जाएगा इसका ए। चौथे का पूछा है e की पावर x का x माइनस ए का, तो फॉर्मूला होता है टेलर थ्योरम से, क्या होता है कि f ऑफ x बराबर f ऑफ a प्लस x माइनस ए एफ डैश ए प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ए, इस तरीके से होता है। तो हमसे पूछा है x माइनस 1 का कोफिशिएंट, तो कितना होगा वो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बाई डबल डैश, और कितने बार पूछा है 1 पर पूछा है, तो बाई ट्रिपल डैश 1 होगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे e की पावर x का 3 बार, तो कितना आंसर आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 e आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। log x प्लस एच का एक्सपेंशन तो आपको पता ही होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन तो आपको पता ही होगा, x प्लस x माइनस एक्स के अपॉन 3, तो उसका आंसर आएगा ये 6, यानी फैक्टोरियल 3 होता है तो 1 पर 6 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है fx बराबर मैक्लैरिन का f0 प्लस x f डैश 0 होता है। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करके उसमें x की 0 पुट करोगे, तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेना और डेरिवेटिव करके x की 0 पुट करना, तो उसका 7वें का राइट आंसर आएगा, वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। साइन 1 प्लस साइन एक्स का फर्स्ट टर्म पूछा है, तो f0 निकालोगे तो 1 आएगा, तो फर्स्ट टर्म 1 ही तो आ जाएगा इसका। ऐसे इसको टेलर थ्योरम से कर लेना। x माइनस 2 का कोफिशिएंट पूछा है, तो x माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या होगा f डैश 2 होगा, उसका डेरिवेटिव करके 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस के 1 हो जाएगा। तो इसका अब x के 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 24 प्लस 28 प्लस 1, तो 25 28 कितने होते हैं 53, तो 53 आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका पूछा है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालोगे इसका लॉग का, तो इसका कितना निकल के आएगा
10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आता है इसका। e की पावर x, इसको 3 बार डेरिवेटिव करके हमको 0 रखना है, तो 11 का राइट आंसर आता है, वो आता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, इस सवाल को 4 बार डेरिवेटिव करके पुट करना है, तो 12 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इसको n बार डेरिवेटिव करोगे तो a की पावर n log n आएगा, तो 0 भी रखना है, तो log a की पावर n रह जाएगा। इसको 5 बार डेरिवेटिव करके 0 रखना है, तो 14 में 5 बार डेरिवेटिव 0 करोगे तो इसका आंसर आता है 12। ऐसे 3 बार डेरिवेटिव करके 0 रखना है इसमें, तो 15 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो बताइए e की पावर x sec x का एक्सपेंशन, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसका dy ओवर dx निकलवाया है, तो dy ओवर dx निकालोगे तो कितना आएगा, सबको पता है dy ओवर dx कैसे निकालते हैं इसका, कैसे निकालोगे बताओ। ये 3x² हो जाएगा और प्लस 3y² dy ओवर dx, माइनस के साथ फर्स्ट सेकंड लगेगा, 12th क्लास सवाल है, कर लेंगे। तो इसका आंसर आता है, पहले का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। देखो अब ऊपर 2 डिग्री है और ये 1 में से बढ़ गया तो 0, तो 2 बची ना 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2u, इसके बराबर 0 आता है। अब देखो इसको उधर ले जाओ, तो डिग्री की तो 1, तो साइन u अपॉन इसका डेरिवेटिव कॉस यू, तो कितना आएगा 10u आंसर आएगा इसका। तो ये तो गलत है, अगर इसको हटा दिया जाए तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, फिर ये भी गलत है, ये सवाल गलत है बच्चों। अगला सवाल है, ऐसे सवालों को करना है। देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, इंटू इधर ले जाओ उसको 10u, और 10u का नीचे डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आना चाहिए, तो 5 में का राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, गलत दे रहा है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए पहले से आपका, तो सही है ये, अदर देन नहीं। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट 6वां, काफी ज्यादा बार पूछा गया है, इसका सब 0 आता है। कैसे चेक कर सकते हैं, एक बार तरीका बता देता हूँ। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा इसका, जब डेरिवेटिव करोगे एक्स से एक्स कैंसिल होगा और बाई से बाई कैंसिल होगा, इसलिए इसका आंसर 0 आता है। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाई की पावर एक्स लॉग ए एक्स आ जाएगा, तो बाई की पावर एक्स लॉग वाई कहाँ है, इसका ये रहा। अगला सवाल है, देखो हमारे पास डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसको तो लेके जाएंगे ई की पावर यू, तो ई की पावर यू और 2 और है, और डिवाइड में ई की पावर यू, इससे कटेगा तो कितना बचा 2 बचा। इसको एक बार बाई के में करना है, आंसर है उसको एक बार जेड के में करना है, तो उसको एक बार बाई के में करो, तो ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू बाई के में कर रहे हैं तो एक्स जेड हो जाएगा, इसी को एक बार कर देना एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड लगा के, तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी आता है। अब देखो डिफरेंस कितना है 0, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। ये सवाल काफी अच्छा है 12 वाला, बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल है ये, तो 12 का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। इसका एक स्क्वायर वाला सवाल हो रहा है, वो देख लेना। और इसका डबल टाइम डेरिवेटिव करना है, 2 बार एक्स के बाद 2 बार वाई के बाद, सिमेट्रिसिटी आएगी, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। ये किसका बराबर होता है, एन यू के बराबर होता है। देखो 1/5 ऊपर है तो 1/4 नीचे है, तो 1/4 में से 1/5 घटाओगे तो 1/20 आएगा, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटाते हैं तो प्लस का 1/20 हो जाएगा, तो इसका सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/2u हो जाएगा, 16 का आंसर, सॉरी पावर कम है तो एक माइनस की आ जाएगी, सही है। इसको इस सवाल को एक बार बाई के में करना है, जो आंसर है इसको एक बार एक्स के में कर देना है, तो पहले बाई के में करोगे तो कितना आएगा आंसर इसका, इसका आ जाएगा 2/x² प्लस बाई की 3/4। अब इसको करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 4xy, तो 4xy ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल है स्टूडेंट, इसका डीएस अपॉन डी थीटा पूछा है। जब भी आपको इस टाइप के सवाल पूछा जाए तो आप एक ट्रैक बना लीजिए, कितना हो जाएगा, एक सेकंड स्टूडेंट।
हेलो, आवाज आ रही होगी स्टूडेंट मेरी? अगला क्वेश्चन है आपका, जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बना लेंगे, यहाँ पर कितना डी आर, ये हो जाएगा आर डी थीटा, और ये होता है डी एस। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्या लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप डी एस अपॉन डी थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से। एक सेकंड स्टूडेंट, हेलो, हाँ, ऊपर 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 वीडियो बना, आ जा, ऊपर आया, 10 मिनट 10 मिनट लगेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जब डी आर अपॉन डी टी निकालोगे इस फॉर्मूले के थ्रू, तो इसका ये फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पर देखो यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, डी एस का होल स्क्वायर बराबर डी आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर। तो हमें चाहिए डी एस अपॉन डी थीटा, तो डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, बस ये वैल्यू निकाल दे रही है। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। ये आपकी साइक्लोइड है, तो डी एस अपॉन डी टी निकालना है, तो डी एस अपॉन डी टी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नंबर ए आएगा। अभी मैंने आपको डी एस अपॉन डी टी का फॉर्मूला बता दिया था। इसकी पीडीएल इक्वेशन पूछी, तो जब भी पैराबोला दिया हो, क्या दिया हो, पैराबोला, तो पैराबोला की पीडीएल इक्वेशन जो निकल के आती है वो आती है पी स्क्वायर बराबर ए आर, ध्यान रखिएगा इसकी, पी स्क्वायर बराबर ए आर, तो कहीं है ये रही। कार्डियोड का एंगल जो निकल के आता है वो थीटा बाई 2 निकल के आता है। आर बराबर ए थीटा का सब नॉर्मल पूछा है, तो आर बराबर ए थीटा का सब नॉर्मल निकालते हो तो छठवें का आंसर आता है वो ए आता है। इसका एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं बस, डी आर अपॉन डी थीटा बस। अब एक बार ध्यान रखना, इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, तो पहले से फाई 1 निकालेंगे और दूसरे से निकालेंगे फाई 2, और दोनों का डिफरेंस करेंगे फाई 1 माइनस फाई 2। तो देखो पहले वाले से जो एंगल निकालते हैं आपको, तो पहले वाले से तो इसका एंगल तो 0 आना है कन्फर्म है, तो इस वाले का निकल के आएगा पाई बाई 2, तो ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा सातवें का सी, सॉरी, इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आता है पाई बाई 3। आठवें का सॉल्व करोगे तो cos फाइव की वैल्यू पूछी, तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो यहाँ पर होता है डी एस, यहाँ होता है आपका डी बाई, और ये होता है आपका डी एक्स, तो यहाँ पर एंगल लगा दो फाइव। तो cos फाइव क्या होता है आपका, cos क्या होता है, क्या होता है, इन्होंने cos, अच्छा आर में पूछा है ना, आर में, तो आर के लिए क्या लगा सकते हैं आप लोग, सिंपल है, तो आर के लिए पूछा है तो यहाँ लगा लीजिए आप कितना, आर डी थीटा, और यहाँ लगा लीजिए डी आर, और यहाँ लगा लीजिए डी एस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एस हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी एंगल बिटवीन पूछे किसके बीच में, कार्डियोड के बीच में, कार्डियोड का एंगल आता है कितना, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर कट द दिस, तो आपको सबको पता है कार्डियोड को अगर रेडियस वेक्टर बनाते हैं तो एंगल वाला कितना आता है, पाई 4 आता है, और वैसे थीटा बाई 2 रहता है इसका। हाँ, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवेल्यूट, सॉरी एवेल्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवेल्यूट, एवेल्यूट बोलते हैं, क्या मतलब बोलते होता है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एवेल्यूट। द पीडल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस कर्वेचर का फॉर्मूला होता है रो बराबर डी आर अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी डी पी, तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रो बराबर है, ठीक है। और इंट्रिंसिक में होता है डी एस अपॉन डी साई, तो डी एस अपॉन डी साई ये रहा, और कार्टेशियन तो पता ही होगा आपको, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 ये रहा, फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसका पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे आप लोग तो 2,2 पॉइंट में निकालोगे तो उसका पांचवे का राइट आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है 10। ये कार्डियोड है, सॉरी साइक्लोड, सॉरी ये है आपका क्या, कैटनरी, और कैटनरी का आंसर आता है 22² ध्यान रखना। ये पैराबोला है, तो पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो सातवें का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास आर क्यू बराबर दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला लगा देना, रो बराबर आर डी आर अपॉन डी पी निकाल देना।
इसको पी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देना, तो यहाँ पर रखोगे इसका आंसर, तो 8वें का राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। अब जाएगा कार्डियोड, तो कार्डियोड का किसका, कार्डियोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना आप, इसका बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी आता है। ये एस रहा सीकेंस आई है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे आप, तो 10वें का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए सीकेंस आई। ई की पावर टी का रेडियस ऑफ कर्वेचर अबाउट द बाई एक्सिस, तो रूट टू के समथिंग आता है इसका, यस ये रहा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है 11 वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, ये भी सवाल अच्छा था, तो इसका आंसर आता 3y/2। हाँ ये सवाल इंपोर्टेंट है, 13, 14, 15, 16, तो ध्यान रखना जब भी कर्वेचर पूछे अबाउट बाई एक्सिस, क्या पूछे, बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस का आंसर होता है 2 रो कॉस साई, और अबाउट एक्सिस पूछे तो 2 रो साइन साई होता है। इसका पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, तो इसका आंसर 2 निकल के आता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके सिलेबस में है, नहीं छोड़ सकते हैं। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालनी हो तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर काफी बार पूछा गया सवाल है, इसका आंसर आता है 2 रो साइन साई। अगला क्वेश्चन है, यस ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है। जब भी आपके पास पैरामीटर दे रखा है थीटा, तो थीटा को एलिमिनेट करना है, तो जब भी इस लाइन को आप एनवलप निकालते हो उसका, तो इस लाइन का एनवलप आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिप्स बनती है, क्या बनती है, एलिप्स, और इसकी बनती है पैराबोला। ध्यान रखना ये सवाल आएगा, ये वाला इंपोर्टेंट सवाल है ये वाला। तो 22² और 4ax, ये सर्कल की है, देखो ये पैराबोला, ये एलिप्स की है, ये पैराबोला की है, और ये आपकी सर्कल की है, तो सर्कल की ये होगी। अब एलिप्स का पूछा है एवेल्यूट, तो एवेल्यूट पूछा है एलिप्स का, तो एलिप्स का ध्यान रखना, जो एवेल्यूट निकल के आता है वो एस्ट्रॉयड निकल के आता है, क्या निकल के आता है, एस्ट्रॉयड। और ये हाइपरबोला है, और हाइपरबोला का भी वैल्यू याद रखना है आपको, हाइपरबोला का भी एवेल्यूट आपको याद रखना पड़ेगा। तो हाइपरबोला का एवेल्यूट जो निकल के आता है वो निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, फैमिली ऑफ कर्व विद पैरामीटर लैम्डा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे कर्व्स बोलते हैं। द लोकस ऑफ कर्वेचर, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, तो उसका आंसर आता है एवेल्यूट, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है लोकस ऑफ कर्वेचर का। तो अगला क्वेश्चन है, यस ये सवाल है, इसकी प्रॉपर्टी कहती है, जब भी सवाल दिया हो y बराबर mx प्लस सी और उसकी लिमिट लगा रहे हो आप लोग असिम्प्टोट्स में, तो उसकी वैल्यू आती है m के बराबर, और y बराबर mx प्लस सी y माइनस mx है, तो उसकी वैल्यू किसके आती है, वो c के बराबर आती है। असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व n डिग्री का है, तो उसके पास कितने पॉसिबल हो सकते हैं, n होंगे, तो तीसरे का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द असिम्प्टोट्स ऑफ कर्व ऑफ nth डिग्री कट इन इट हाउ मेनी पॉइंट्स, कम से कम कितने पॉइंट पर कट करेगा, n(n-2) पर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर चौथा, तो इसकी वैल्यू पूछी तो उसके बराबर किसका रखते थे हम, 0 के बराबर रखते थे। अभी पूछा द नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एट डिग्री कैन नॉट बी एक्सीड, तो अपनी पावर से ज्यादा नहीं हो सकता, जितनी डिग्री का उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 6वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो लाइन की क्वेश्चन है, 22² और 4ax, इसके पास कितने असिम्प्टोट्स हैं, ध्यान रखना पैराबोला के पास, किसके पास, पैराबोला के पास कोई भी असिम्प्टोट्स नहीं होता, यह आता है सवाल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8वां, तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए आता है, ये लूप बनता है आपका। 9वें को भी आप याद कर लीजिएगा, 9वें का बी, ये तो फाइथ्रियम निकालना है, तो फाइथ्रियम का मतलब क्या है, एक्स की जगह तो 1 रखो यहाँ पे, और बाई की जगह रखो एम, तो 1 + m होता जाएगा, यानी कि डी। इसका सबटोट पूछा है 10वें का, तो आप इसका सबटोट्स निकाल सकते हैं, तो 10वें का जो सबटोट्स निकल के आएगा 11वें का वो पहला आता है, ध्यान रखिएगा सवाल को। द कर्व दे रखा है y बराबर x3, तो उसके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने हैं, तो इस कर्व का आप डायग्राम बनाओगे, तो इस कर्व का डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है, तो कहां पर मैक्स समझ में आ रहा है, इस जगह पर, तो कौन सा है, ओरिजिन। y बराबर log x, तो y बराबर log से ग्राफ खींचो, तो y बराबर log से ग्राफ इस तरीके से आता है। तो उसने पूछा है कि ये कॉन्वेक्स कब होगा, क्या पूछा है इसने, कॉन्वेक्स। एक बात ध्यान रखना, जब किसी का डबल डेरिवेटिव d2y ओवर dx2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे क्या, ये मैक्सिमा की कंडीशन है, तो मैक्सिमा मिनिमा 2 होते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो मैक्सिमा की कंडीशन है, तो ये कंडीशन है मैक्सिमा की, तो ये बनेगा कॉनकेव, क्या बनेगा, कॉनकेव, गुफा बन जाएगी ये वाली।
और डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आएगा तो कॉन्वेक्स होगा। तो log x है, तो log x की वैल्यू ध्यान रखना। तो दूसरे का जो राइट आंसर निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो दूसरे का आता है डाउन अपवर्ड, तो डाउन साइड जाता जा रहा है इस वजह से। इसको चेक करना, तो इसका इंटरवल निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इंटरवल निकल के आता है दिस। आप ऐसे देख सकते हैं, इसका एक बार डेरिवेटिव करना और इसके बीच कोई पर्टिकुलर रखना, वो नेगेटिव आएगी वैसे। ये सवाल है आपके। पहला सवाल पूछा है टेंजेंट एट ओरिजिन। तो टेंजेंट एट ओरिजिन पूछा गया है इसमें आपसे। क्या पूछा गया है? टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी, तो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं हम लोग, जो पॉइंट दे रखा है 22 वाला, उसको तो जीरो करा रख देते, तो उसके पॉइंट आएंगे आपके कितने, y बराबर प्लस माइनस एक्स। इसका सिमेट्रिक पूछा है, तो इसकी पावर कितनी ऑड है, किसकी है? देखो, अगर हम y की जगह x रखे हैं और x ये y रखे हैं, अगर सवाल चेंज नहीं होता है तो y बराबर x के सिमेट्रिक होता है। देखो, अगर आप y की जगह x रखेंगे तो x y रखेंगे तो सवाल चेंज नहीं होगा। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल आ सकता है दूसरा वाला। ये लूप दे रखा है सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, तो सिमेट्रिक के जीरो का बराबर रख दीजिए आप इसे। तो जब cos थीटा की वैल्यू ये जीरो कब होती है, तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, कॉस वाले का आंसर आएगा जीरो। अब इसमें से पूछा है आपसे कि इसकी वैल्यू जो आपके पूछा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वैल्यू पूछी है विद दिस पॉइंट। तो चौथे का जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका, जब आपसे पूछा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर मैक्सिमम मिनिमम टर्न हो रहा है। तो इसको देख सकते हैं एक बार, ये काफी लेंथी प्रोसेस से हो सकता है सवाल ये। तो फोर्थ वाले का राइट आंसर निकल के आता है डी। तो हाँ, ये सवाल आ सकता है पांचवा वाला। देखो, 2 और 1 इसके पॉइंट ऑफ पॉइंट है, तो ये पांचवे का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नोट बनेंगे। क्योंकि इसके पास एक तो 2 पर और 1 पर दोनों जीरो जीरो हो रहा है, तो इस जगह पर एक 2 पर और एक 1 पर दो नोट बनेंगे इसके पास। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का भी आंसर ए रहेगा, नोट। हाँ, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर बराबर ए कॉस टू थीटा, तो टू थीटा है, तो थीटा के पास कितने होंगे लूप, 4 होंगे। तो यहाँ से कट कर लीजिए, इसका आंसर 4 लगा लीजिए। इसके बाद 4 लूप होते हैं, कितने होते हैं, 4। आठवां सवाल, तो आठवें का ऑप्शन नंबर ए, इसके भी 4 होंगे। देखो, अगर कॉस टू थीटा है तो उसके डबल कर दो, 4 होंगे। बाई बराबर एक्स क्यू किसके सिमेट्रिक होगा, तो बाई बराबर एक्स क्यू, ये ग्राफ हो गया। तो एक्स क्यू किसके सिमेट्रिक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है देखो। तो डायरेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट क्वाड्रेंट। देखो, ये इसमें है तो जस्ट इसके अपोजिट क्वाड्रेंट नहीं तो है। अब देखो, 3 थीटा है तो किसके सिमेट्रिक है, साइन कर्व हमेशा ध्यान रखना थीटा बराबर पाई बाई 2 के होता है, और कॉस कर्व जो निकल के आता है वो हमेशा 0 डिग्री पे होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी स्टूडेंट। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रह सकती है। थैंक यू।